और सभी को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। हरि बोल। तभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 37 कंप्लीट किया और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का ऊपर में जो भी चर्चा की थी वे समाप्त हुई है। और आज से हम लोग अध्याय 38 में प्रवेश करेंगे और अक्रूर का आगमन होगा वृंदावन में। बहुत ही माने दिखने माने बहुत ही लगेगा सबको कि अब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि जब हम लोग को पढ़ते पढ़ते ये भाव आता तो गोपियों की क्या दशा हुई। तो अभी तक हम लोगों ने 37 अध्याय में जो कुछ भी चर्चा किया है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में भगवान देवताओं को बताते हैं कि मैं स्वयं अपने सारे अवतारों के साथ सारी शक्तियों के साथ प्रकट होऊंगा। और पहले अध्याय के अंदर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित को कैसे कंस ने एक एक कर करके दिल की 6 पत्तों की निर्मम हत्या की। दूसरे अध्याय में भगवान 8वें संतान के रूप में देवकी और वसुदेव के हृदय में मन में प्रकट होते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का आविर्भाव होता है। वसुदेव देवकी भगवान के चतुर्भुज रूप की प्रार्थना करते हैं। फिर उनके प्रार्थना करने पर भगवान अपना द्विज रूप धारण कर ले, 2 हाथों वाला रूप धारण करते हैं। वसुदेव उनको भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें गोकुल लेके चले जाते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कंस का अत्याचार किस प्रकार में, जब उनको भविष्यवाणी होती है उनको मालूम पड़ता है कि उनको मारने वाली उनकी संतान उत्पन्न हो चुकी है। तो 10 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों थे उनको मारना शुरू करता है। ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में जन्मोत्सव नंदोत्सव है। भगवान का नंद बाबा भगवान का जन्मदिन का उत्सव बनाते हैं। उसके बाद में मथुरा जाकर करके वसुदेव से मिलते हैं। और 6वें अध्याय से हमने देखा भगवान की गोकुल की लीला शुरू होती है। सब याद रखेंगे गोकुल की लीला शुरू होती है। प्रथम में उन्होंने पुत्रा पुत्रा वध किया, पुत्र को मातृ पद प्रदान किया, परम गति प्रदान की। 7वें अध्याय में सटका सुर और तिलावर्त
के ऊपर कृपा की। 8वें अध्याय में भगवान का गर्ग मुनि किस प्रकार नामकरण करते हैं। 9वें अध्याय में दामोदर लीला है। 10वें अध्याय में यमला अर्जुन का उद्याय है। और 11वें अध्याय में भगवान का प्रमोशन होता है। यहाँ पर प्रमोशन क्या है, और उस समय क्या गोष्ठी होती है। गोष्ठी बने बड़े गोपियों को मिला करके देखो, अभी तक कभी उतना सठ का असुर, तृणावर्त, इस तरह के असुर आ रहे हैं, तो कृष्ण के लिए ये जगह शुभ नहीं है। तो वो लोग कहाँ साफ्त हो जाते हैं, वृंदावन में चले जाते हैं। अध्याय 11 हमने पढ़ा। और यहाँ पर भगवान को अब कोगंड लीला में है, और भगवान को कोगंड यानी बाल लीला में ही है, क्योंकि भगवान को कौन सी सेवा मिलती है। जैसे ही वृंदावन में जाते हैं तो पहली सेवा कौन सी मिलती है उनको, वत्सासुर की। तो तुरंत याद आएंगे वत्सासुर की सेवा। कैसे याद आएगा, बछड़ों की चराने की सेवा, क्योंकि वत्सासुर बछड़े के रूप में आया था। तो ये याद रखेंगे तो दिमाग में रहेगा कि वत्सासुर बछड़े के रूप में आया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद में बकासुर का, और 12वें अध्याय में हमने पढ़ा अघासुर का। तो वत्सासुर, बकासुर और उसका भाई का अघासुर, अघासुर के ऊपर कृपा की। और 13वें अध्याय में कौन सी होती है लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान का उद्देश्य है कि किस प्रकार गोपियों को, वृद्ध गोपियों चाहती थी कृष्ण मेरा पुत्र बने, युवा गोपी चाहती थी हमारा पति बने, गाय चाहती थी कृष्ण भगवान हमारा दूध पिए, बछड़ा बने, सारी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला बहुत है। भगवान सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में लालायित रहते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रवेश किए 14वें अध्याय में। ब्रह्मा जी की स्तुति है, बहुत ही दिव्य स्तुति है। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध लीला है। 16वां 17 अध्याय में कालिया की लीला है। कालिया पर किस प्रकार भगवान ने कृपा की, और कालिया नाग की पत्नियों की जो मैंने बहुत सुंदर प्रार्थना है। एक प्रार्थना में जो बोलती है, याद करते हैं कि रे इन्होंने तो क्या पाप कर्म इतने किए थे कि इनको नाग की योनि मिली है, लेकिन इससे तो बड़ी बात है क्या पुण्य किए थे। तो पाप और पुण्य दोनों वो नहीं होते काउंटेबल, कि पाप किए हैं तो पाप को भोगना पड़े, पुण्य करे तो उसका आनंद लेना पड़े। अलग अलग होता है। क्या पुण्य किया, अरे पुण्य कौन से, भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक पुण्य किया कि स्वयं भगवान अपने चरणों को इनके थनों पर इन्होंने रखा। हरि बोल, बहुत सुंदर है। और 17वें अध्याय में किस प्रकार ये कालिया रमणक द्वीप को छोड़ के आता है, और भगवान पुनः से यमुना नदी से रमणक द्वीप में भेज देते हैं। उसके बाद में 18वें अध्याय में हमने थोड़ा प्रलंबासुर, बलराम ने किस प्रकार उद्धार किया। 19वें अध्याय में भगवान ने दावानल का पान किया। 20वें अध्याय में वृंदावन में जो वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। और 21वें अध्याय में हरि बोल, गोपिया भगवान के वेणु गीत के बारे में बताती है कि किस प्रकार उनका वेणु गीत है। केवल गोपियों को नहीं, नदियों को, पहाड़ों को, वृक्षों को, सबको कितना आनंदित करता है। और इसी अध्याय के अंदर में गोपियां किसका वर्णन करती है, क्योंकि इस महीने में हम लोग बार बार कहते हैं गोवर्धन का। कि गोवर्धन साधारण भक्त नहीं है, वो कौन सा है भक्त है, हरिदास वरी है, सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। 22वें अध्याय के अंदर में चीरहरण लीला हमने पढ़ा, किस तरह गोपी अपने को समर्पण करती है। 23वें अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर अध्याय है कि ब्राह्मण पत्नियों के बारे में, जिनमें कोई योग्यता नहीं, योग्यता इन द सेंस उन्होंने कोई तप नहीं किए, यज्ञ नहीं किए, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे। उसके विपरीत में उनके पतियों ने यज्ञ किए थे, तप किया था, शास्त्र पढ़े थे, अनुष्ठान किए थे अलग अलग, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पा सके क्योंकि भक्ति नहीं थी। तो ये बहुत सुंदर है, और यही बात वो खुद कहते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने 24, 25, 26, 27 4 अध्याय में गोवर्धन लीला को मैं पाने पड़ा। 24 अध्याय में भगवान कहते हैं इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्तों की सेवा करता है। 25वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र जब बरसात करता है तो किस प्रकार भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। 26 अध्याय में वो भ्रमित हो जाते हैं, अरे ये छोटा सा बालक क्या क्या काम कर रहा है। तो नंद बाबा उनको समझाते हैं कि अरे गर्ग मुनि ने कहा था ये नारायण के समान है,
और 27वें अध्याय में इस पूरा इंद्र और सूर्य आकर करके भगवान का अभिषेक करते हैं। 28वें अध्याय में भगवान इस प्रकार नंद बाबा को वरुण लोक से लेके आते हैं। 29, 30, 31, 32, 33, 4 अध्याय। 29 अध्याय में जब भगवान तैयारी कर रहे हैं किसकी, रास लीला की, गोपियों को इतनी भक्ति का उनको फल देना चाहते हैं, दिव्य बंसी बजाते हैं, गोपियां भाव मुग्ध हो जाती है, सब कुछ छोड़ करके आती है और कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग ने मेरा दर्शन कर लिया, अब तुम लोग चली जाओ। तो वो बहुत सुंदर बात कहती है, इतनी निर्दयता की बात मत करो, तुम पति पत्नी, तुम कहती हो कि हमें पतियों की बच्चों की सेवा करनी चाहिए, वास्तविक तो सेवा आपकी करनी चाहिए, क्योंकि आप ही तो सबके वास्तव में हितकारी है, सब कुछ आप ही है। तो बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान उनके साथ नृत्य करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा घमंड आता है, भगवान गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं। 30वें अध्याय में गोपियां भगवान की खोज करती है और 31वें अध्याय में जब भगवान नहीं मिलते हैं तो उनके में यह गीत गाती है, बहुत सुंदर है। अरे हम तो आपकी दासियां हैं, आपकी भक्ति करने के लिए हमने, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, केवल आपके चरणों की भक्ति मांगते हैं और चाहते हैं कि आप सदैव खुश रहे। जंगल में जाते हैं, पाँव में कांटे लगते हैं, मानो लगता है हमारे हृदय में कांटे लग रहे हैं। इतना सुंदर, इतना वर्णन किया है। तो 32 अध्याय में हम देखते हैं भगवान उनकी भक्ति के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वापस आते हैं। पुनः मिलन, पुनः मिलन में एक ही बात कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी की भक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूँ। ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं आपके इस भक्ति, दिव्यमय भक्ति का ऋण नहीं चुका सकता। वो सुंदर है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 34 अध्याय में भगवान किस प्रकार नंद बाबा की 2 जन से रक्षा करते हैं ना। एक तो सांप है जो निगलना चाहता है और दूसरा है शंख से। किसकी रक्षा करते हैं? सांप से तो नंद बाबा की रक्षा करते हैं। और शंखचूड़ कौन है? कुबेर का एक सेवक होता है जो गोपियों को चुरा के ले भागने की चेष्टा करता है, तो उसका वध करते हैं और उसकी मणि को निकाल करके बलदेव जी को उपहार के रूप में दे देते हैं। ये 34वें अध्याय में पढ़ा। और 35वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि गोपियां किस प्रकार भगवान जब गाय चराने के लिए चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनका जो तीव्र विरह भाव है उसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। और 36वें अध्याय में जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया और इस अरिष्टासुर के वध के उपलक्ष्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती स्वामी ने जो 20 श्लोक दिया है जिसमें श्याम कुंड और राधा कुंड का वर्णन हुआ है। और उसके बाद में लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से हमने क्या पढ़ा। अब नारद जी को पता लग गया भगवान अपनी लीला समाप्त करने जा रहे हैं वृंदावन की, तो चले जाते हैं मथुरा, कंस को प्रभोग करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, ये प्लानिंग है। नारद जी भगवान के परम भक्त है। अरे देखो, तुम्हारा ये जो ये जितने भी तुम्हारे साथी और असुरों को मारा, जानते हो तुम कौन है? अरे यही वही नंद वासुदेव है, सॉरी, देवकी वसुदेव का पुत्र है, गोकुल में रह रहा है। तुमको मालूम जी। कंस घबरा जाता है और उसके बाद में वो केसी और व्योम को कहता है तुम लोग मथुरा सॉरी वृंदावन जाओ और उसका वध कर दो। और इधर में चाणूर मुष्टि को आके बुला करके कहता है देखो भविष्यवाणी हुई कि ये जो 2 बालक है नारद जी ने बताया है ये मेरी मृत्यु का कारण करेंगे, अगर ये मथुरा आएते हैं तो इनमें तुम लोग कुश्ती से हरा देना। तो कल हम लोगों ने 37 अध्याय में पढ़ा कि इसी का वध करते हैं भगवान। किस रूप में आता है? घोड़े के रूप में आता है। उसके बाद जो कल हम लोगों ने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब नारद जी जाते हैं कृष्ण के पास, पूरा ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व को बताते हैं। आप असीम हैं, समस्त योग शक्तियों के स्रोत हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, समस्त जीवों के आश्रय हैं, आप यदु श्रेष्ठ हैं और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। अपना इच्छा शक्ति से आप सब कुछ करते हैं, सारे दैत्यों और राक्षसों का वध कर करके भक्तों की आप रक्षा करते हैं। हे सर्वशक्तिमान,
कुछ ही दिनों में आपके हाथों चाणूक और मुष्टिक मथुरा में मारे जाएंगे। उसके बाद आप आगे एक एक पूरा बता दिया। काल यमन मूर नामक तथा शंख असुर का वध करेंगे, और उसके बाद में आप परिचय स्वर्ग में जाएंगे परिजात वृक्ष को लेने के लिए। वो मूर्ख अज्ञानी बहुत सुंदर है, इंद्र पुनः गलती करेगा, पहले बोला था गलती नहीं करूंगा, और फिर पुनः गलती करेगा, और आप उसको दंड देंगे और परिजात वृक्ष को लेकर के वापस आएंगे। उसके बाद में आप राष्ट्रीय यज्ञ में बहुत सुंदर दिखाया है माने उनकी अग्र पूजा होगी द्वारका में। आप मृग राजा को सांप से उद्धार करेंगे, और उसके बाद में आप असंख्य रानियों से आप ब्याह करेंगे, पुंडक का वध करेंगे, और उसके अलावा द्वारका में अनेक लीलाएं करते देखूंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी इन सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। इस तरह सारी पूरी बात कह करके नंद ब्रह्मा सॉरी नारद जी वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा भगवान ने किस प्रकार भीमासुर का वध करते हैं। वो किस रूप में आया था? केसी तो आया था घोड़े के रूप में, और भीमासुर किसके रूप में आया था? ग्वाल बाल के रूप में आया था। और वो कौन था? असुर मय का पुत्र था। भगवान ने उसका उद्धार किया। ये पढ़ा। अब भगवान की सारी लीलाएं वृंदावन गोकुल की समाप्त हो गई है, और आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 38वें अध्याय में। अब आ रहे हैं अक्रूर भगवान और कृष्ण बलराम को लेने के लिए। शीर्षक है 38वां अध्याय को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वृंदावन में अक्रूर का आगमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 38 कैंटो 10 शीर्षक है वृंदावन में अक्रूर का आगमन। इस अध्याय में अक्रूर की मथुरा से वृंदावन की यात्रा, उनके द्वारा मार्ग में कृष्ण तथा बलराम का ध्यान, और उनके आगमन पर दोनों भाइयों द्वारा सम्मान प्रदर्शित किए जाने का वर्णन है। जब कंस ने कृष्ण तथा बलराम को मथुरा में ले आने का आदेश अक्रूर को दिया, तो एक दिन बड़े तड़के अक्रूर ने अपना रथ तैयार किया। किस लिए तैयार किया? देखिए, तैयार किया और गोकुल के प्रस्थान कर दिया। यात्रा का तो उन्होंने सोचा मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों का दर्शन पाने का परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, जिनकी पूजा ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य देवता करते हैं। यद्यपि कंस भगवान तथा उनके भक्तों का शत्रु है, किंतु कंस की ही कृपा से मैं भगवान के दर्शन पाने का महान वरदान प्राप्त करूंगा। हरि बोल कृष्ण। कंस की ही कृपा से अगर कोई भी येन केन प्रकारे हमें भगवान से जोड़ता है, तो हमके उसके आभारी है। या कहता है क्रूर कि मैं कृष्ण कंस का आभारी हूं। जब मैं उनके चरण कमलों को अपने पहल देखूंगा, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अपने रथ से उतरकर कृष्ण तथा बलराम के पैरों पर गिर पड़ूंगा। और यद्यपि मुझे कंस द्वारा भेजा गया है, किंतु तो भी सर्वज्ञ श्री कृष्ण निश्चय मेरे प्रति शत्रु भाव नहीं रखेंगे। अक्रूर इस तरह मन ही मन सोचते हुए सूर्यास्त के समय गोकुल आ पहुंचे। वे अपने रथ से एक चरागाह में उतर पड़े और भाव विभोर होकर धूल में लौटने लगे। हरि बोल। तब अक्रूर ब्रज की ओर बढ़े। जब उन्होंने कृष्ण तथा बलराम को देखा, तो उनके चरण कमलों में गिर पड़े और दोनों भाइयों ने उनका आलिंगन किया। बाद में वे दोनों उन्हें अपने घर ले आए। उनसे यात्रा के सुखद के विषय में पूछा और नाना प्रकार से उनकी आव भगत की। उनके पांव धोने के लिए जल अघल तथा आसन आदि प्रदान की। हरि बोल। उनके चरण चाप कर उनकी थकान दूर की तथा स्वादिष्ट भोजन कराया।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण बलराम ये वो महाराज नंद ने भी अनेक मधुर वचनों से अक्रूर का सम्मान किया, क्योंकि अक्रूर कृष्ण बलराम से उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको चाचा कहते हैं। वो श्री शुकवाच अक्रूरो अपि च ताम्रात्रि मधुपुर्या महामती उषित्वा रथमास्थाय रयो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामती अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोकुली बेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। हरि बोल। गच्छन पति महाभागो भगवती अम्बुज इक्षणे भक्तिम पराम उपगतः एवं एतत् अचिंतयत्। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल देव भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, तो वे इस प्रकार सोचने लगे, किम मया चिरतम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वा अथापि अर्हते दत्तम यत् दक्षयामि अद्य केशवम। श्री बहुत सुंदर है। श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, दिव्य कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे मैं आज भगवान केशव का दर्शन कर सकूं। भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी उनके केवल चरण का दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, करोड़ों करोड़ वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाते। मम्मेतदुर्लभं मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शुद्ध जन्मन। चूंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, कंस की सेवा कर रहा हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्र उच्चारण करने अनुभूति प्राप्त करना कठिन होता है। अरे वो मेमं ममाधमस्यापि स्यातो एव अच्युत दर्शनम ह्रियमाण काल नद्या क्वचित् तरति कश्चन। किंतु नहीं, छोड़ो इन विचारों को, छोड़ो। आखिर मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के बहाव में बहरे बद आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। हरि बोल। गीता भी भगवान कहते हैं ना, साथ में जाके उन्हें बहुना नाम, तो मतलब करोड़ों में कोई भगवान की भक्त भक्त बनता, मतलब ज्ञानियों में। ममाद्य अमंगलम नष्टम फलवान चेव मे भवः यत् नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्री पंकजम। आज मेरे समस्त पाप करों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। यही चीज हम लोगों ने दामोदर लीला में भी पढ़ा था। बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं भगवान का, नहीं बस पाते हैं, लेकिन मन की गति से भी वो दौड़ सकते हैं, लेकिन भगवान को टच नहीं कर पाते। लेकिन यशोदा माँ भक्ति के सामने देखिए वो बहुत आसानी से कृष्ण को पकड़ लेती है। कंसो वदाद्याकृत में अति अनुग्रहम द्रक्षे अंग्रि पद्मं प्रहितो अमुना हरि कृतावतारस्य दुरत्यम तमः पूर्वे अतरं यत् नखमंडल त्रिषा। निस्संदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महत कृपा की। हरि बोल। जिन्होंने अभी संसार में अवतार लिया है,
भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लभ अंधकार को अनेक आत्माओं के पार करके मुक्ति प्राप्त की। हरि बोल। भगवान के चरण के नखों। अक्रूर ने देखा कि वह कितनी बड़ी विद्यमता की ईर्ष्यालु आसुरी कंस ने उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन करने भेजकर उन पर महती कृपा की है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना आभार प्रकट करता कृष्ण के प्रति। यत् अर्चितम ब्रह्म भवादिभिः शुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः स सात्वते गोचारणाय अनुचरे चरत बने यत् गोपिका नाम कुछ कुंकुम अंकितम। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों से गौवे चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। भगवान के चरणों की महत्ता कितने महान है। गोपी गीत में भी गोपियां भगवान के चरण की बहुत सुंदर वो करते हैं, गीत के रूप में गाती हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नाशिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडाला गुडालकावृतम प्रदक्षिणम प्रचरन्ति ते मृगा। अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हरिण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। मानो शुभ होता है क्योंकि अब हरिण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है। उनके आकर्षक बालों तथा नाक, उनकी हंसी पूर्ण चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से शोभायमान है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं ये सब अंधविश्वास है। हम लोगों ने याद है कैंटो कैंटो 1 के अंदर में पे पढ़ा था कि जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, सियार भौंक रहे हैं, तो बाएं दाएं से इस तरह निकल रही है, अशुभ लक्षण है। तो सेम चीज यहाँ पर अक्रूर ने एक शुभ शकुन देखा। क्या? उसकी दाई ओर से हिरण गुजर रहे थे। अतः उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शुभ लक्षण है और भगवान कृष्ण का दर्शन पा सकेंगे। अप्याद्य विष्णु मनुजतम मनुजतमी यशो युषे भारावताराय भुवो निजेक्षया लावण्य धामनो भवितो उपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलम अंजसादृश। मुझे समस्त सौंदर्य के आधार उन भगवान विष्णु के दर्शन हो गए जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा, मेरी आंखें धन्य हो जाएगी। हरि बोल। या इच्छिता हम रहितो असत सतो स्वतेजसा पाष्ट तमो विदा भ्रम स्वयमायात्मनम रचिते तत् इच्छया प्राणाक्ष दीपी सन सदनेषु अभीयते। वे भौतिक कार्यक्रम के साक्षी हैं, फिर भी वे उनकी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रहते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन भगवान उससे अलग रहते हैं। बहिरंगा शक्ति से उनकी बहिरंगा शक्ति सृष्टि करती है, सब कुछ करते हैं लेकिन उससे अलग रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा विकटत्व तथा भ्रम के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु इंद्र तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। इस श्लोक में अक्रूर ने उन भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है, ईश्वर तत्व की स्थापना की है, कृष्ण तत्व की स्थापना की है कि जिनका दर्शन करने से जिनका दर्शन करने में जा रहे स्वयं कृष्ण का अवतारी, नॉट अवतार, भगवान से पार्थक्य की मिथ्या धारणा का वर्णन भागवत के 11वें स्कंद में मिलता है। वयम द्वितीया स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययो अस्मृति। यद्यपि सारा जगत पर ब्रह्म कृष्ण से उद्भूत है, किंतु हम इस द्वितीय वस्तु, इस भौतिक जगत को भगवान के अस्तित्व से सर्वथा पृथक मानते हैं। इस मनोमन से हम इस द्वितीय वस्तु का उपभोग निजी इंद्रिय करने का प्रयास करते हैं, जबकि इसका उद्देश्य क्या है? सारे को भगवान की सेवा में लगाना। अर्थात भौतिक जीवन के पीछे जो मनोवैज्ञानिक भाव रहता है वह यह भ्रम है कि यह जगत ईश्वर से किसी प्रकार भिन्न है, हमारे भोग के निमित्त
अरे भगवान ने तो बहुत ही जगत हमारे लिए बनाया। यह विडंबना है कि निर्विशेषवादी दार्शनिक इस जगत को नितांत मिथ्या और धर्म से पूरी तरह विलग मानते हैं। दुर्भाग्यवश इस जगत को इनकी देवी प्रकृति या दूसरे शब्द ईश्वर के प्रति संबंध से विलग करने के कृत्रिम प्रयास से लोग इसका पूर्ण परित्याग नहीं करते, अपितु इसको भूलना चाहते हैं। जहाँ एक और यह सत्य है, यह संसार नश्वर है, अतः एक प्रकार से माया है, किंतु माया के विपरीत तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। इसको मानते हुए हमें इस जगत के शोषण के किसी भी प्रयास से अपने को विलग कर लेना चाहिए। हमें इसे भोगने की जो इच्छा है इसे अलग कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इसे ईश्वर की शक्ति मानना चाहिए। वस्तु जब हम यह समझ लेंगे कि यह जगत ईश्वर का है, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेशम, कृष्ण की सेवा के लिए है और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, तभी हम अपनी भौतिक इच्छा का परित्याग कर सकेंगे। अमीयते शब्द, अभीयते शब्द ध्यान द्वारा भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि का सूचक हरि बोल। शिव भागवत के द्वितीय स्कंद में भी इस विधि का वर्णन हुआ है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि, दृश्य बुद्धया विधि दृष्टा लक्षणे लक्षणे अनुमाप के। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं। परमात्मा के रूप में इस स्थिति की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने तथा बुद्धि से सहायता लेने की क्रियाओं से होती है। बताते हैं कि भगवान तो सामान्य देहधारी जीवों को व्यापने वाले अहंकार से मुक्त है, फिर भी वे अन्यों की ही तरह देहधारी प्रतीत होते हैं। इसलिए इस कथन के विरुद्ध आपत्ति उठाई जा सकती है कि वे अहंकार से मुक्त है। श्री विशाल इस पहेली पर अपनी टीका इस प्रकार, हम यह कैसे अंतर करें कि कोई अहंकार से मुक्त है या उससे ग्रस्त। आपत्ति करने वाला यह तर्क दे सकता है कि यदि जीव शरीर के भीतर स्थित है तो उसे उसी दुख तथा भ्रम का सामना करना होगा जो उसके भीतर होते हैं। जिस तरह घर के भीतर रहने वाला व्यक्ति घर के भीतर के अंधेरे, गर्मी तथा सर्दी से अपने को बचा नहीं सकता, चाहे वह घर से अनुरक्त हो या नहीं। इस आपत्ति का उत्तर इस प्रकार है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अज्ञान के अंधकार के साथ ही उससे उत्पन्न पृथकत्व तथा मोह को दूर करते हैं। हरि बोल। एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। यस्याखिलाग्निव अभि सुमंगले वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्मनि, प्राणन्ति शुभ शुभभन्ति पुनन्ति वे जगत, यास्त यास्त विरक्ता सब शोभना मता। भगवान के गुण नंबर 1, कर्म तथा अवतारों सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं, शुद्ध करते हैं। दूसरी और उनकी महिमा से भिन्न शब्द सौ की सजावट करने जैसे होते हैं, जो कि हम लोगों ने कैंटो 1 में पढ़ा है। जीवन का उद्देश्य सब कुछ क्या है, जब तक कोई शरीर के बारे में हमने पढ़ा है कैंटो 1 के अंदर में बहुत सुंदर लिखता है कि अगर ये हाथ, कान, नाक, शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो आंखें मूर्ख के पंख के समान में, ये पूरा शरीर शव के समान है। बहुत सुंदर सुंदर उतना हम लोगों ने पढ़ा है। इसीलिए श्री श्रीधर स्वामी ये संभव आपत्ति उठाते, जो व्यक्ति सामान्य गर्भ से रहित है, जो पूर्णतः आत्मतुष्ट है, वह लीलाओं में कैसे सर्व हो सकता। इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ, भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के आनंद के लिए शुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर कर्म करते हैं, किसी प्रकार की सांसारिक तुष्टि के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की जो भी लीलाएं होती है मानवीय लगती है, लेकिन उसका उद्देश्य एकमात्र रहता है कि आत्मा की तुष्टि, संसारी तुष्टि के लिए नहीं, आत्मा की तुष्टि के लिए, आध्यात्मिक तुष्टि के लिए, जीव के आत्मा की तुष्टि के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको इस भौतिक जगत से उठाने। इसलिए नहीं कि वो ये लीला करते हैं तुम लोग आनंद करो यहीं पर हो और हम चले, नहीं। लोगों का उद्धार, भक्तों का बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए निकलो इस जगत से। इसलिए उनकी लीलाओं को सांसारिक न कह करके वो हमेशा सारी दिव्य होती है, आध्यात्मिक होते हैं। सचावतीर्णा किल शाश्वत अन्वये स्वसेतु पाल अमर
सर्म कृत यशो वितन्वन् ब्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवायत अशेष अमंगलम। वे ही भगवान शाश्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करनी हो। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवतागण गाकर करते हैं, और जो सबों को मंगल प्रदान करने वाला, सबों को आध्यात्मिक मंगल प्रदान करने वाला है। तम त्वद्यनूनं महतां गतिं गुरुं त्रैलोक्य कांतं दिशिमत् महोत्सवम् रूपं ददानं श्रिय इप्सिता इप्सिता स्पंदम द्रक्ष्ये ममाशन उस उषसः सुदर्शन। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु। हरि बोल। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य है। भगवान का सौंदर्य निसंदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभिषेकित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त सवेरे शुभ बन चुके। हरि बोल। कितना सुंदर अक्रूर की भावना है, उसकी प्रार्थना है। अथावरूढ़ सप दिशयो रथात प्रधान पुंसो चरण स्तब्ध स्वलब्धये धिया धृतम योगी भी अपि अहम ध्रुवम नमस् आप्याम च सखीन बनो कश। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर जाऊंगा और किस तथा बलराम दोनों भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही हैं जिन्हें आत्म साक्षात के लिए प्रति बड़े बड़े योगी अपने मनों के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदित करूंगा। ये देखिए कितना सुंदर भाव है अक्रूर का, भगवान और भगवान वृंदावन के वासियों का। अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभु शिरसि अधास्यत् निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभ्यं कालभूज रहंसा प्रोदेजितानां सनेशिनां निराम। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कमल रख देंगे। हरि बोल। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। असुरों के लिए, नास्तिकों के लिए जिनका हाथ काल है, वही काल उनके भक्तों के लिए अभय प्रदान करने वाला, भय से विमुक्त कर देता है। हरि बोल। समर्हणं यत् निदाय कौशिकश तथा बलिश्चाप जगत्रे इंद्रताम यत् वा विहारे प्रजयोषितांशम स्पर्शेन सौगंधिक गंधि अपानुदत। उस कमल सदृश हाथ को दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया। और रासलीला की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीनों को पोंछकर उनकी थकान दूर की थी, तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। भगवान के हाथ कितने महान। हरि बोल। मानसरोवर में पाए जाने वाले कमल को पुराणों में सौगंधिक कहा गया है। भगवान कृष्ण के कमल जैसे हाथ ने गोपियों के सुंदर मुखड़ों का स्पर्श करने से इसी फूल की सुगंधित प्राप्त कर ली थी। रास लीला के समय घटित हुई इस विशेष घटना का वर्णन दशम स्कंद के, जो अभी हम लोगों ने 23वें अध्याय में भगवान की रास लीला के ऊपर हम लोग ने चर्चा की है। हरि बोल। क्षमयी उपेष्यति अधिबुद्धिम अच्युत कंसस्य दूत प्रहितो अपि विश्वद्रीक यो अंत बहि ते चेतसः एतत् इहितं क्षेत्रज्ञ इच्छति अमलेन चक्षुषा। यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बना के भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना सत्य नहीं मानेंगे। अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि मैं उनका भक्त हूँ। हरि बोल। आखिर सर्वज्ञ प्रभु, इस सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले प्रभु, इस भौतिक शरीर के क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता उनको पूरा मालूम है, क्षेत्रज्ञ है। और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्धजी हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देख सकते हैं। वो मेरे बारे में भी देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। सर्वज्ञ होने से भगवान कृष्ण जानते थे अक्रूर बाहर से कंस का मित्र था, भीतर से वे कृष्ण का नित्य भक्त था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रभुपाद जी का तारीफ श्लोक, भगवान को मालूम है। इसलिए भगवान के जो कार्य होते हैं बहुत दिव्य होते हैं। हम लोग सोचे थे अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, भगवान किसी के शत्रु नहीं है। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने पढ़ा था ना, भगवान समदर्शी हैं। अप्यंगि मूले अभितम कृतांजलि मामिक्षिता स स्मितम आर्त्यधीशा क्षपदि उपध्वस्त समस्त किल विशो बूढ़ा मुदम वित विसंक उचिताम। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पड़ा रहूंगा, तो वे अपनी हंसी जो स्नेहमय चितवन मुझ पर डालेंगे। ये देखिए भगवान की दिव्यता के बारे में, भगवान का समभाव के बारे में, सबके लिए भगवान एक है, भक्त के लिए क्या विशेष है, ये सारा अक्रूर देखिए यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। इस तरह जब मैं हाथ जोड़ के उनके पैरों में प्रणाम करने के लिए गिर कर पड़ा हुआ, मैं अपनी हंसी स्नेह में चित्त मुझ पर डालेंगे, तब मेरा सारा कलमश छूमंतर हो जाएगा। सारे मेरी जो कलमश, हमारी हमारी जो कलुषिता है, तब मेरे सब नष्ट हो जाएंगे, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। हरि बोल। श्रो सुहित सुहित तम सुहित तमम ज्ञातिम अनन्य देवतम दोभर्याम बृहद्याम परिरस परिरप्स्यते अथमाम आत्मा ही तीर्थ क्रियते तदेव मे बंधश्च कर्म आत्मक उच्छवसिति। अतः मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मेरा आलिंगन करेंगे। मैं उनका चाचा हूँ, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा, सकाम कर्म से जन्य जन्य मेरा भौतिक बंधन शून्य हो जाएगा। हरि बोल। लभत्वांग संगम प्रणतम कृतांजलिम माम वक्षते अकुरु ततोति पुरुषवा तदा वयम जन्म भृतो महीयशा निवाथितो ये दिगमुष्य जन्म तत्। सर्व प्रसिद्ध कृष्ण द्वारा आलिंगन किए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और वो मुझसे कहेंगे मेरे प्रिय क्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। हरि बोल। निसंदेह जिस व्यक्ति को भगवान सामान्य नहीं देते उसका जीवन दयनीय है, सॉरी मान्यता नहीं देते। सॉरी थोड़ा सा बीच में चार्ज खत्म हो गया। न तस्य कश्चित् दयित सुरेत तमो न चाप्यो देश्य उपेस्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यत्त्वत् उपासितो अर्थतः। भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न सर्वश्रेष्ठ मित्र है, न ही वे किसी को अनिश्चित घृणित या उपेक्षणीय मानते। हरि बोल। साथ ही वे अपने भक्तों से उनकी पूजा हिंसा उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जिस तरह स्वर्ग के बीच अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। हरि बोल। भगवान ने ऐसी बात भगवत गीता में कही है जो अभी मुझे कह रहे थे, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, समभाव रखता हूँ, मैं सबों के लिए एक समान हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और मुझसे में रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। मैंने उस पर विशेष कृपा करते हैं भगवान अपने भक्तों। इसी प्रकार चेतन भाव उन लोगों के लिए ब्रज से ऐसे कठोर थे जो उनसे ईर्ष्या करते, किंतु जो उनके देवी उद्देश्य को समझते थे उनके लिए गुलाब के फूल की तरह कोमल थे। हरि बोल।
किं चाग्रजो मावन्तं यदुत्तमः यदुत्तमः स्मयं परिस्वज्य गृहीतम् अंजलो गृहं प्रविश्य आप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबंधुषु। और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब कृष्ण के बड़े भाई हरि बोल बलराम यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हाथों को पकड़ लेंगे, फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले आएंगे, जाएंगे वहां वे सभी पर मिष्टान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तेरे शुक्रवाच है इति संचयतन कृष्णम स्वफल्कतनयो अधवनी रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्च अस्त गिरिम नृपः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए सफल स्वफलक पुत्र अक्रूर कृष्ण के विषय में इससे गंभीरता पर ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य डूबने ही वाला था। देखिए कितना बड़ा कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं, कृष्ण को ध्यान रख करके यात्रा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार कृष्ण में अपने को कृष्ण के ध्यान में रखना। श्रीधर स्वामी की टीका है कि कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग में नहीं सूझ रहा था, फिर भी वे अपने रथ पर चलकर गोकुल पहुंच गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में देख लीजिए, भागवतम के कैंटो लाइन में लिखता है कि अगर हम बिना भक्ति के सोचते हैं मैं बहुत अलर्ट हूँ, बहुत केयरफुल हूँ, मैंने सारी व्यवस्था की है, वो भी ठोकर खाएगा। लेकिन हाईवे में अगर आंख मूंद कर भी भगवान की भक्ति करते हुए दौड़ेगा तो वो कभी नहीं गिरेगा, अपने गंतव्य को पहुंच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणु ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितानि अब्ज यव अंकुश आदि। चरागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। किसके देखा? भगवान के चरण चिन्हों को देखा। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल, यव तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे, भगवान के चरणों में हम लोगों ने पढ़ा है? और चेतन चेतन में देखा, चेतन होके उनके चरणों में कितने अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं जो ये बताते हैं कि ये भगवान है। तत दर्शनाहुलाद विविध संभ्रम प्रमणो उदर्व रोमाश्रु कला कुलोक्षण रथात स स्कंध्य स तेषु अचेष्ट प्रभो अमोनि अंग्रि रंजांसी अहो इति। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विंगल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर गई। हरि बोल! वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीख कर लौटने लगे, ओह, यह तो मेरे प्रभु के पांवों की धूल है। कितनी बड़ी भक्ति है। देहम वृताम यान अर्थो हित्वा दम्भियम शुचम संदेशात यो हरे लिंग दर्शन स्वर्णादि भी। समस्त देहधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व, भय, शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने, वर्णन करने में लीन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जब भी हमारे को कोई टेंशन हो, बुद्धि इधर विकृत हो, केवल खाली अभी हम लोग ने जितनी भी लीलाएं पढ़ी है, जो भी खाली उसका चिंतन करना शुरू कर दीजिए, हम लोग कर लेंगे तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण के प्रति खुल्लम खुला अपना प्रेम तथा सम्मान दिखाते हुए सारा भय त्याग दिया, भले ही वे या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए गए। हरि बोल! अक्रूर ने राज परिवार के होते हुए भी अपना गर्व छोड़ा और वृंदावनवासी भगवान ग्वालों की पूजा की, अर्थात उसका अक्रूर के राज में बहुत बड़ा पद था। देखिए लिखा है, उन्होंने अपने घर, पत्नी, परिवार के लिए शोक करना छोड़ दिया जो राजा कंस के कारण संकट में थे। इन सबको त्याग कर वे ईश्वर के चरण धूल में लौटने लगे। यही तो हरि बोल!
ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे दोहनं गतो पीत नीलांबर धरो शरत अंबुरुह इक्षणो किशोरो श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहत भुजो शोमुखो सुंदर वरो बल धीरथ विक्रमो ध्वज ब्रज अंकुश अंबोजो चिहिते अंग्रि ब्रजम शोभयन्तु महात्मानो स्मित इक्षिणो उदार रुचिर क्रीडो क्रीडो शक्रमीनो वनमालिनो बालिनो पुण्य गंध अनुलुप अंगो स्नातो विरज वाससो प्रधान पुरुषो आद्यो जगत हेतु जगतपति अवतीर्णो जगत अर्थे श्वासेन बल केशो दिशो विति मरा राजन पूर्वाणी प्रभया स्वया यथा मारक शैलो रौप्य चैकन काचितो तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रजग्राम में कृष्ण तथा बलराम को गोविंद ढूंढने के लिए आते दिखा। कृष्ण पीला वस्त्र पहने थे, हरि बोल। बलराम नीला वस्त्र पहने थे, उनकी आंखें शरद कालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रम में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का सिर। ये सुंदर मुखाकृति वाले दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। जब ये युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्ह से चरागाह को समर्पित बनाने थे। ये पद चिन्ह पताका ब्रज अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीला वाले दोनों प्रभु मणिजनित हार तथा फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये सभी अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कानों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों की तरह लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकत मणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। हरि बोल, कितना सुंदर वर्णन है। अक्रूर देख करके रथात तुरणम अवतुल्य शो अक्रूर स्नेह विहल प्रताप चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयो। स्नेह से विंगल अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे उतर कूद कर बलराम तथा कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़ी। भगवत दर्शनाराध्य वाष्प पर्याकुल इक्षण पुलका चितांग पुलका चितांग ओतकंठियात स्व आख्यने नाशक नृप। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उमड़ हो गया। अंगों में आनंद का उमाड़ हो आया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। भगवान तम अभिप्रेत्य रथांग अंकिकत पाणिना परिरेवे अभिपाकृष्य पितः प्रणत वत्सल। अक्रूर को पहचान कर भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। कृष्ण को प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे अपने सान्निध्य भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। आचार्य के अनुसार भगवान कृष्ण ने चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर यह अंकित किया कि कंस को मारने की उनमें क्षमता है। वो अपना दिखाना चाहता। अच्युत अजय दास प्रभु, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर सकते हैं? तो कर लेते हैं। बहुत सुंदर है। शांकर्षणम च प्रणतम उपगूह्य महामना घृत्वा पाणिना पानी अन्य सानुजे गृहम पृष्ठवाथ सुआगतम तस्मे निवेद्य च वराशनम प्रक्षाल्य विधिवत पादो मधु पंका अर्हणम आहरत। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान शंकर बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और तब कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्र उचित विधि से उनके पांव पखारे, हरि बोल भगवान, जिसका और आदर हुआ, मधु मिश्र दूध दिया। निवेद्य काम चार
तीर्थ्ये संवाह्य शांतम आदित अन्नम सान्नम आदि सांत्रम आधृत अन्नम बहुगुणम वेद्यम सद्दया उपहारत विभु। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अकुल को एक गाय भेंट की, उनकी थकान दूर करने के उनके पांव दबाए और तब परम आदत और श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त और उचित विधि से पकाया भोजन खिलाया। श्री विश्व के अनुसार अकुल कृष्ण बलराम के घर द्वादशी के दिन गए थे और उस दिन रात में उपास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर ने इस शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि वे भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे। हरि बोल। जब भगवान के हाथों का प्रसाद मिल रहा है, इससे बड़ा उत्तम वो क्या हो सकता। तस्मे भुक्तवती प्रीत्या राग परम धर्म मुख वाशे गंध माल्ये पराम प्रीतिम वेदात पुनः। जब अक्रूर भरपेट खाना खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधिया तथा फल फूल मालाएं भेंट की। इस पर अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त किया। प्रपक्ष सत्कृतम नंद कथम नुग्रही कंसे जीवती दाशार्ह शौनपाला इवा वय। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, अब नंद महाराज पूछ रहे अक्रूर से, हे दासार वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जैसे। देखिए कंस बता रहे कि जो असुरी राजा है उसके यहाँ प्रजा की क्या हालत होती है, वही बता रहे हैं, वही पूछ रहे। यो अवधित स्वसूतो कान कुसंतया अशु तृप खल किमनु श्वित तत प्रजानाम व कुशलम विमृशामहि। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी विलखती दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला, तो फिर हम तुमसे जो कि उनकी प्रजा हो कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं। अरे वो आसुरी प्रवृत्ति वाला प्रजा को सुख दे कैसे सकता है जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को 6 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। इत्थं सुतुनया वाचा नंदेन सुसमाजित अक्रूर परिपृष्टेन जहो अद्व परिश्रमम। पूछताछ के इन सत्य तथा बलवंतों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर अपनी यात्रा की थकान भूल गए। इस प्रकार से भागवत के सर्वसम अंतर्गत वृंदावन अक्रूर का आगमन शीर्षक 38वें अध्याय का श्री प्रभुपाद जी के विधि शिवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्णवारी बोल। तो आज का अध्याय देखिए कि अक्रूर की भावना। आप सबको जैसे कल प्रश्न उठ रहे थे, अक्रूर भगवान के परम भक्त हैं और यहाँ पर अक्रूर की जो भावना सोच है ये बताती कि जब भी हमको कोई भी देखिए उसको ये टेंशन नहीं हुआ कि कृष्ण बलराम क्या सोचेंगे। अरे मैं कृष्ण को लेने जा रहा हूँ, क्या ला करके उसको शेर के मुंह में दूंगा, ये तो अन्याय करने जा रहा हूं। नहीं, उसको मालूम है कि अरे कंस ने क्या कर सकता है, वो तो भगवान है। कंस को बल्कि धन्यवाद देता है, तेरे चलते मेरे को भगवान के दर्शन हुए। तो इसलिए सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के भक्तों का दर्शन करना, ये इनके प्रकार मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2 है कि सदैव किस प्रकार भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए, ये अक्रूर से समझना चाहिए। कि देखिए पूरा रास्ता मथुरा से वृंदावन प्रवेश किया है, वो उसने कोई रास्ता उसका कुछ नहीं देखा, खुद हाँक रहा है रथ को, याद रखना कर रहा है, लेकिन अपने आप भगवान उसको अपने धाम बुला लेते, अपने वृंदावन में बुला लेते हैं, कोई इसको कष्ट नहीं हुआ है। तो ये है भक्ति की शक्ति। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, अक्रूर की प्रार्थना है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। कल बहुत वैसे ही पूरा कार्तिक मास बहुत इम्पोर्टेंट है, कल गोपाष्टमी है, तो बहुत प्रभु जी आज है प्रभु जी, गोपाष्टमी कल है। यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स में तो आज है प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को चेक करना पड़ेगा।
दोनों दोनों दिन ही सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि इस्कॉन हाँ के प्रभु जी। अच्युत अजय दास ज्यादा बता पाएंगे। इस्कॉन कैलेंडर के हिसाब से कल है माता जी। अच्छा, मैं तो बाहर थी ना, कल आई हूँ तो ध्यान ही नहीं दिया, बस कम्प्लेक्स में सुना कि आज है। कोई बात नहीं, दोनों दिन सेलिब्रेट कीजिए ना, उसमें क्या आजकल। गाय की पूजा तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत स्पेशल है माने, वैसे सबको तो मालूम है, अभी मौका मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे। गोपाष्टमी में आज भगवान का प्रमोशन हुआ। हाँ 11वें प्रभु। अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, भगवान का प्रमोशन किया, माने स्टार्ट, उनको बछड़े की सेवा बच्चों के मिली लिए थी, बच्चे और अब भगवान को आज के दिन, या समझ लीजिए एक कल गाय के का दिन, सेवा मिलेगा। गाय को चलाने की सेवा मिलेगी। तो भगवान का प्रमोशन हुआ, यही चीज है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और आनंद करेंगे। ठीक है। मुझे हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ, हरि बोल प्रभु, बोलो प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी। प्रभु। ओकुर जी श्री कृष्ण के लेके मथुरा की डायरेक्ट आ गया था, ना बीच में खड़ा हुआ था कोई जगह में? क्या चीज प्रभु? भगवान ओकुर जी भगवान रथ में चढ़ा के वो डायरेक्ट मथुरा आ गया था, ना बीच में कोई होल्डिंग किया था? ओह, होल्डिंग है, वो समझा नहीं आप। माने माने यहाँ पर तो लिखा है कि माने वो गए, जैसे ही मथुरा में पहुंचते हैं, भगवान के चरण कमल को देखते हैं, रथ से उतर जाते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, और सामने हमने देखा कि 7 श्लोकों में कितना सुंदर कृष्ण और बलराम आ रहे प्रणाम हैं, कर। और उनका कितना सुंदर वर्णन करते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, घर ले जाते हैं, और घर पे भी बैठते हैं, उनकी कितनी सुंदर नहीं आवागत। नहीं, ये जो प्रभुपाद का जो श्री कृष्ण जो किताब में लिखा है, हाँ, उधर दिखाया जो भगवान श्री कृष्ण के जो ओकुर एरिया में रथ में चढ़ा के आके ये जमुना निधन, जमुना का किनारे में एक गाड़ी का ये रथ खड़ा करके नहाया है, कुकुर जी नहाया है। नहाने के बाद फिर मुथु में प्रवेश किया, ये हम लोग पढ़ा है। हो सकता है मैंने यहाँ बताने। हाँ, वो माने वो शायद अभी वो आगे में आएगा प्रभु। आएगा, पढ़ेंगे अभी। अच्छा, हाँ, वो आगे में आएगा प्रभु, वो आएगा। जो अभी तो मथुरा हरे गए कृष्ण। नहीं, वो कहाँ है? शीर्षक जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो आपका 39वां अध्याय में, हाँ और हाँ शीर्षक में ये अक्रूर का दर्शन, वो अभी आएगा। ओके ओके। हरे कृष्ण हरे। ओके, आदमी वृंदावन 27 बार गया है, वृंदावन 27 बार गया, 27 टाइम्स। हरे कृष्ण बाबू। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे स्नेह विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7 बजे